CGL नहीं निकला, CHSL नहीं निकला, CPO नहीं निकला। अकाउंटेंसी मेरा मतलब बैकग्राउंड तो था नहीं, ABCD भी नहीं आती अकाउंट्स की, लेकिन फिर आपके कोर्स से मतलब काफ़ी चीज़ें कवर हुई। नहीं सर, पहले तैयारी करने का मूड नहीं था, पहले मेरा साइंस सेक्टर में आगे जाने का था, जैसे मतलब कि मैं फिजिक्स से PG करूँ, उसके बाद में साइंटिफिक क्षेत्र एरियाज़ में जाऊँ। मेरे साथ हैं दीपक जहांगीर। दीपक अभी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हैं, दिल्ली में वर्किंग हैं। क्या रैंक थी आपकी दीपक? जी सर, मेरी रैंक थी ऑल इंडिया 92। इनकी रैंक थी 92 2019 में। जी जी सर। और मेरे स्टूडेंट रहे अकाउंट्स एंड फाइनेंस पेपर के। मैंने बुलाया, इन्होंने एक और बहुत ही जानदार काम किया, ऑल इंडिया रैंक 1 को साथ में लेके आए थे और पता चला कि उन्होंने भी मुझसे क्लासेस ली थी, तो ये बहुत खुशी की बात। खैर, तो बात करते हैं दीपक, आज आपकी पूरी जर्नी पे कैसे आपने तैयारी की और कौन सा अटेम्प्ट था ये, कितनी बार सक्सेस फेल्योर का रहा, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं सर बिलोंग करता हूँ राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से। वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई, मेरे होम टाउन से ही कॉलेज किया मैंने। उसके बाद में प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई। बेसिकली मेरा ये 19 वाला सेकंड अटेम्प्ट था SSC। तो स्कूलिंग कहाँ से की आपने, कॉलेज कौन सा था? कॉलेज सर वहीं पे होम टाउन में ही था, एक श्री SSNPG कॉलेज करके, होम टाउन में, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, और स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, छोटे होम टाउन से। अच्छा, तो BSc किए थे आप शायद? जी जी सर, BSc। किससे? PCM। PCM था। BSc के बाद तैयारी करने का मूड बनाया पहले से? क्योंकि राजस्थान से तो लगभग मुझे लग रहा है बहुत बच्चे तैयारी करते हैं। नहीं तो नहीं सर, पहले तैयारी करने का मूड नहीं था। पहले मेरा साइंस सेक्टर में आगे जाने का था, जैसे मतलब कि मैं फिजिक्स से PG करूं, उसके बाद में साइंटिफिक क्षेत्र एरियाज़ में जाऊं। लेकिन फिर वो प्लान ड्रॉप हुआ और मैंने तैयारी स्टार्ट करी। 2018 वाला अटैम्प्ट दिया, लेकिन वो बोलते हैं 0 अटैम्प्ट, तो उसमें बिना तैयारी के, उधर मतलब छोटा टाउन था, उधर कोई SSC की तैयारी करने वाला भी नहीं है। तो मुझे पता भी नहीं था कि भाई मॉक टेस्ट वगैरह भी कुछ देने होते हैं, तो नहीं निकला। CGL नहीं निकला, CHSL नहीं निकला, CPO नहीं निकला। 2018 कुछ भी नहीं, 2018 की सिंगल एग्ज़ाम मेरी प्री भी नहीं निकली। मतलब किसी का प्री नहीं निकला? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्री फेल। सारे प्री फेल, ठीक है। खैर, 2018 फिर 2019 क्या चेंज किया? वो कौन सा तगड़ा चेंज था? 19 में सर वो बेसिकली वो करना था कि मुझे SSC की साइकिल में फंसना नहीं है। SSC जो टाइम टेकिंग साइकिल्स है, इसमें फंसना नहीं है। तो मुझे मेरा था कि इस बार तो निकालना ही है 19 वाला। तो मैंने फिर बेसिकली थोड़ा यूट्यूब से आइडिया लिया और फिर मतलब प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। फिर मॉक टेस्ट वगैरह के बारे में प्लानिंग करी, फिर थोड़े मतलब कोर्स के बारे में थोड़े और ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स, कैसे शॉर्ट अप्रोच कैसे सोल्व करें क्वेश्चन, वो सारे सीखे। तो फिर मतलब फिर होने लगा। ओके, तो बात करते हैं कि भाई क्या मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, GS इसी का सारा खेल है ना? तो मैथ्स में क्या क्या? मैथ्स में सर मैंने बुक्स पढ़ी, नॉर्मल जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे मतलब राकेश यादव की जो वो प्रैक्टिस वाली है 7300+, और अभिनय शर्मा की एडवांस मैथ करी, प्लेटफॉर्म के एडवांस मैथ करी, और मतलब इंग्लिश में SP बख्शी और MB पब्लिकेशन के जो सेट्स थे वो लगाए बेसिकली, और ये MB पब्लिकेशन की ग्रामर करी। अच्छा, MB पब्लिकेशन से ग्रामर की, MB पब्लिकेशन के सेट लगाए, SP बख्शी करी। इंग्लिश मीडियम से थे आप? नहीं सर, हिंदी मीडियम से था। प्योर हिंदी माध्यम से? तो अंग्रेजी में समस्या नहीं आई? समस्या आई, लेकिन वो तो धीरे धीरे पढ़े तो कवर की, और करना ही पड़ा, कोई ऑप्शन क्या था। नहीं, इंग्लिश तो बहुत रुला देती है, कभी कभी मन करता है छोड़ ही दें, तो ऐसा नहीं बना मूड? नहीं बना, लेकिन सर वो क्या है ना कि जब आप कंसिस्टेंटली अगर इंग्लिश पे काम करो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसको आप एक सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ सकते हो। जैसे मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश एक ग्रेजुअली डेवलप होने वाली चीज़ है। तो मैंने उस पर काम किया। जैसे मतलब थोड़े दिन नॉवेल्स भी पढ़े, उधर होम टाउन में इंग्लिश न्यूज़पेपर नहीं आता है, तो मैंने नॉवेल्स पे ज़्यादा फोकस किया। थोड़े 5-10 पढ़े तो फिर आदत होने लगी, तो इसलिए मतलब वो इंग्लिश फिर धीरे धीरे कवर हो गई। ठीक है, तो आएंगे इंग्लिश पे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि इंग्लिश जो है एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो डिटेल में बात करूंगा मैं कि इंग्लिश सुधारने के लिए, चलिए किताबें आपने बता दी, नॉवेल्स, और डेली क्या फॉलो करते थे आप? डेली फॉलो तो सर मैं यही करता था, जैसे मतलब मैं सुबह उठा, इंग्लिश के मतलब एक पेज पे, जैसे मतलब मुझे 10-15 का मेरा टारगेट होता था कि मैं 10-15 एंटोनिम करूँ, 10-15 सिनोनिम्स करूँ, और 10-15 वन वर्ड्स करूँ। तो वो बेसिकली वो जब भी मैं फ्री टाइम होता था, जैसे मतलब पढ़ाई के अलावा, तो वो बार बार वो पेज देखता था। वो दिन में 10-15 बार देखोगे, दूसरे दिन भी देखोगे, तो वो याद हो ही जाएगा। इसलिए तो मतलब बेसिकली ये तो मैंने मेरा खुद ट्राई किया।
ओके। और बाकी जो मतलब एज ए सब्जेक्ट थोड़ा जैसे मतलब एरर स्पॉटिंग वाले जो रूल्स हैं ग्रामर के, वो तो मतलब बेसिकली हो ही जाते हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वो बाद में हो जाते हैं, शुरू में थोड़े ही होते हैं। नहीं सर, वो तैयारी तो करनी पड़ती है ना वो थोड़ी, बिल्कुल। इसलिए उसके लिए एसपी बक्सी फॉलो किया, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए केडी कैंपस भी थोड़ी पड़ी थी। ओके, ठीक है। तो ये बात हो गई इंग्लिश की, मैथ्स, इंग्लिश। रीजनिंग के लिए कुछ खास? रीजनिंग के लिए खास नहीं सर, वो मॉक टेस्ट लगाए, थोड़े एक दो टॉपिक जो नहीं आते थे वो यूट्यूब से कवर किए, और बाकी रीजनिंग तो हो जाती है। अब जीएस? जीएस, ये सर एकदम वेस्ट सिलेबस वाला पार्ट है, तो इसको मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटीज आप फॉलो करें, और एनसीईआरटीज आपने की थी एनसीईआरटी फॉलो? हाँ जी, वो मार्केट में मिलती है, वो एनसीईआरटी फॉलो करी थी। ओके। वो मतलब जो कंपाइलेशन आता है वो, और उसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन आप अगर जैसे मतलब पीडी टाइप की अगर पढ़ोगे लगातार 6 महीने, तो उसमें स्टैटिक और पॉलिटिकल, हिस्ट्रिकल और करंट अफेयर्स सारा कवर हो जाता है मोस्टली। पीडी मतलब प्रतियोगिता दर्पण? जी जी, प्रतियोगिता दर्पण। तो उसको आपने ढंग से पढ़ा था? जी बिल्कुल, वो 6 महीने अगर पढ़ी मैंने खूब। और ये ज्योग्राफी वगैरह के लिए ही एनसीईआरटी के कंपाइलेशंस? हाँ जी जी बिल्कुल, एनसीईआरटी कंपाइलेशन। मतलब लूसेंट वगैरह टच नहीं किया? नहीं, लुसेंट नहीं करी, मैंने नहीं करी लुसेंट। बढ़िया किया। बिल्कुल। ठीक। तो ये हो गई, तो ये सब्जेक्ट वाइज बात हो गई है ना। रूटीन क्या रहा आपका पूरे कितने साल, मतलब मैं देखूं 1.5 साल या 2 साल, कितने दिन तैयारी की आपने? बेसिकली सर ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 1.25 साल के अराउंड तो लग गया था मुझे। परी से 6 महीने पहले मैं लगा, सिलेबस पूरा मतलब दोबारा कवर किया। एक बार तैयारी सिलेबस पहले किया भी था, उसके बाद में परी के लगभग 50 डेज़ के पहले मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, डेली का एक। वो मेरा रूटीन का था कि मुझे देना ही है कभी तो। उसके बाद में परी के बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सिर्फ पढ़ाई करी, उसमें रूटीन मुझे घंटे बस पूछना बस। मतलब 12-14 घंटे? हाँ बिल्कुल, ये हो गए थे 12+? हाँ जी बिल्कुल। मुझे बेसिकली ये मैथ्स में मेरी शिफ्ट हार्ड आ गई परी की, तो मुझे डर लगने लगा था कि मेंस नहीं निकलेगा, तो फिर मैंने ज़्यादा पढ़ाई करी फिर डब्ल्यू के लिए भी पढ़ा, तो मतलब हावर्स और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो चलिए, डब्ल्यू वैसे तो आप लोगों को बता ही दिया है मैंने, लेकिन पूछ लेते हैं फिर भी दीपक से। दीपक, डब्ल्यू के लिए आपने क्या क्या पढ़ा था? डब्ल्यू के लिए सर पढ़ा मैंने आपका बेसिकली आपका कोर्स लिया। बेसिकली तो सबसे स्ट्रॉन्ग वो ही था, आपकी पीडीएफ करी। अकाउंटेंसी मेरा मतलब बैकग्राउंड तो था नहीं, एबीसीडी भी नहीं आती अकाउंट्स की, लेकिन फिर आपके कोर्स से मतलब काफ़ी चीज़ें कवर हुई, और साथ में एक मतलब ऑनलाइन बुक भी करी थी, वो डॉक्टर सीमा करके कोई है, शायद एग्जैक्टली याद नाम नहीं है मुझे, वो वो बुक भी करी साथ में, और आपका कोर्स सबसे इफेक्टिव था उसमें, तो वो किया, उससे अकाउंट्स हो गया बेसिकली, अच्छे मार्क्स आ गए, और डब्ल्यू बन गया आप, है ना। बिल्कुल। और दिल्ली में पोस्टेड है। तो क्या अंक आपके होंगे फाइनल? जैसे लगता है कि आपसे भी बच्चे बात करते होंगे। अब आप मतलब मिनी स्टार हैं, अपने सेलिब्रिटी टाइप, है ना, अपने गांव शहर मतलब। तो आपका क्या रहता है, क्या की पॉइंट्स आप देते हैं बच्चों को? क्या लगता है क्या बच्चे लैग करते हैं? क्योंकि कई बार बहुत ही टैलेंटेड बच्चे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे होते हैं, तो कहाँ लैग करते हैं बच्चे? वो क्या आपके की पॉइंट्स होंगे? लेग सर बेसिकली यही होता है कि जैसे मतलब बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन 5-10 दिन के बाद में वो मतलब लो फील करते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन उनसे मेरा ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मतलब बनाए रखिए, मतलब रूटीन बनाए रखिए। ये जो साइकिल है वो एसएससी का बड़ा है, एसएससी का नॉर्मल कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, साइकिल बड़ा है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो आपको सिलेक्ट तो कराएगी, डेफिनेटली कराएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करो जम के, तो आप सेलेक्ट हो ही जाओगे। बस रूटीन फॉलो करते रहिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, जो कि एक की फैक्टर है मतलब सिलेक्शन का। मतलब कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव एटीट्यूड, जी बिल्कुल, है ना। ये 2 चीज़ें लगातार बनी रहे तो देर सवेर एग्ज़ाम क्लियर होगा ही होगा। जी सर बिल्कुल। यही 2 चीज़ें हैं जो मतलब आपको सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो मतलब बहुत सारे कंपटीशन इतना हाई है कि बहुत सारे लोग आपसे आगे निकलने को एकदम रेडी हैं। बिल्कुल, कोई बात। तो बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं करेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू ये, इसी के साथ हम इसको रैप अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।